नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मुझे माफ कर देना, एक दर्द भरी प्रेम कहानी। दीपा और प्रवीण एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दीपा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और एक सीधी सादी लड़की थी। प्रवीण भी कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का था, लेकिन वो पूरे कॉलेज में सिर्फ दीपा को ही चाहता था और दीपा भी दूसरी लड़कियों के आगे बस प्रवीण की ही बातें करती रहती थी। मगर अभी उसको प्रवीण के प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तभी एक दिन कॉलेज में दीपा को एक लड़का बड़ी बेशर्मी के साथ छेड़ रहा था, मगर दीपा को उस लड़के से कोई भी नहीं बचा रहा था, क्योंकि वो लड़का कॉलेज में एक छिछोरा लड़का था। मगर प्रवीण ने जब ये सब देखा तो उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और शायद अब प्रवीण बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लेकिन फिर अचानक ही वो छिछोरा लड़का अपने आप को प्रवीण से बचाने के लिए वहां से भाग गया। उसके बाद दीपा ने प्रवीण को थैंक्स कहा तो प्रवीण ने दीपा की तरफ एक मीठी सी स्माइल देते हुए कहा कि दीपा, अब तुम्हें ये लड़का कभी भी नहीं छेड़ेगा। तो दीपा ने भी प्यारी सी स्माइल देते हुए ये कहा कि हाँ प्रवीण, कोई इतनी मार खाने के बाद तो वो मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता। इस बात पर वो दोनों ही खूब हंसने लगे। अब प्रवीण और दीपा एक सच्चे दोस्त की तरह बन चुके थे और अब वो दोनों ही कॉलेज में भी एक साथ ही बैठने लगे थे। समय यूं ही बीतता गया और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और अब दोनों मन ही मन एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। तभी एक दिन कॉलेज से वो दोनों ही कहीं घूमने चले गए और अचानक जोरों से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो दोनों ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन कुछ ही देर में बारिश और जोरों से होने लगी और दीपा से रहा नहीं गया और वो उस तेज बारिश में हंसती खिलखिलाती हुई नहाने चली गई। अब प्रवीण से भी रहा नहीं गया और वो भी दीपा के साथ बारिश में नहाने लगा। तभी थोड़ी देर नहाने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए। तो प्रवीण ने दीपा का हाथ पकड़ लिया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक कर लिया। अब दीपा की धड़कनें तेज होने लगी और प्रवीण भी अपने जज्बातों पर काबू ना पा सका और उसने दीपा को आई लव यू कह दिया। दीपा भी उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या था, अब वो दोनों ही भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों में लिपट गए और वहीं पेड़ के नीचे जाकर खूब प्यार करने लगे। तब से वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे रोज मिलने लगे थे। तभी एक दिन दीपा उसी पेड़ के नीचे प्रवीण से मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन प्रवीण वहां बहुत देर से आया। तो उसे देखकर दीपा थोड़ा नाराज होकर बोली कि तुम इतनी देर से क्यों आए, मेरी तो जाने निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला कि जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो तुम अपने दिल से ही पूछ लो। प्रवीण की इतनी प्यारी बात सुनकर दीपा खुद का सारा गुस्सा भूल गई और फिर दौड़कर वो प्रवीण की बाहों में लिपट गई और उसे यहाँ वहाँ चूमने लगी। शायद दीपा को प्रवीण से बेइंतहा प्यार हो चुका था। तभी एक दिन वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। दीपा पेड़ के सहारे बैठी थी और प्रवीण दीपा की गोद में लेटा हुआ था। तभी दीपा बोली कि जानू, हम ऐसे ही कब तक मिलते रहेंगे, अब ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है प्रवीण, तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। ये सुनते ही प्रवीण ने झट से ही दीपा के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बात करके ही रहूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीतता गया। तभी एक दिन की बात है, प्रवीण और दीपा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन उस समय प्रवीण का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। तो दीपा ने पूछा कि क्या हुआ प्रवीण, आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो। तो प्रवीण ने अपने उदास मन से उससे कहा, दीपा, मैंने अपने घर वालों को हम दोनों की शादी के लिए बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी कहीं और एक अमीर घर में तय कर दी। तो दीपा ने पूछा कि फिर तुमने अपने घर वालों से क्या कहा। तो प्रवीण ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि दीपा, मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कह दिया। इतना सुनते ही दीपा का मन जोर जोर से रोने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका कलेजा बस अब फटने ही वाला हो।
लेकिन फिर दीपा ने अपने आप को उस वक्त संभालते हुए कहा कि प्रवीण, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी प्रवीण ने अपना सिर झुकाकर धीरे से दीपा से कहा कि मुझे माफ कर दो दीपा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं और तुम मेरी शादी में जरूर आना। अब दीपा अपने प्यार से हार चुकी थी। तभी देखते ही देखते प्रवीण की शादी का दिन आ गया। अब प्रवीण को सिर्फ दीपा के ही आने का इंतजार था। तभी अचानक दीपा के घर से कोई रोता हुआ प्रवीण की शादी में आया और उसे एक गिफ्ट पैक देकर चला गया। तभी कांपते हाथों से प्रवीण ने वो गिफ्ट खोला और उसे देखकर वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ दीपा का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को तू क्या देगा। तुझे शायद याद नहीं कि तेरा दिल तो मेरे पास था। अब तुम संभालो अपना दिल और हमेशा खुश रहना। अब प्रवीण बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोता है और अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा करता है। तो दोस्तों, मैं तो इस कहानी पर सिर्फ यही कहूँगा कि अगर प्यार निभाने की हिम्मत ना हो तो किसी को भी किसी के जीवन से खेलने का और किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी अधिकार नहीं। धन्यवाद।